तो इसी से रिलेटेड एक है, जैसे हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत जब वो गए इस तरीके से हो गए, तो उस उनके जाने के बाद काफी लोग सामने आ गए हीलर्स की, हमने बात की है, हम उनकी आत्मा से बात कर रहे हैं, हमने ऐसे से बात की, उन्होंने बताया। कुछ लोग तो इनफैक्ट उनकी आवाज लेकर आ गए। तो ये पॉसिबल है या ये सब स्टंट्स थे? देखिए, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आप उसके बारे में बता रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं तो वो कुछ ना कुछ स्कैम तो उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप इतने ईज़िली किसी से बात नहीं कर सकते। क्योंकि वो उनकी आत्मा कहाँ है हमें नहीं पता, राइट? उनकी मृत्यु जिस भी हालातों में हुई हमें पता है, काफ़ी सारे लोग जानते हैं, मीडिया को इतना इन्वॉल्व किया गया, सबको पता है ये सारी चीज़ें। बट आप ये सोचिए ना कि अब क्यों? बिल्कुल। तब क्यों नहीं, जब उनकी मृत्यु पे इतने क्वेश्चंस हो रहे थे, तब आप कहाँ थे? अगर आपको बात करनी थी तो आपने तब क्यों नहीं करी? आपने देखा होगा एक वो हम देखते हैं ना मीम्स में बना आता है, वो गुड़िया के ऊपर डॉल के ऊपर चुभाते हैं और वो होता है रियलिटी में। अच्छा, ये रियलिटी है? मुझे लगा सिर्फ पिक्चर। नहीं नहीं, वो होता है। और बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखेंगी तो वो आपको अगर सर में सुई चुभाएगी तो आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा। बट आप सोचिए ना, कितने सारे लोग आपके घर में हर चीज़ नोटिस करने के लिए आते हैं। अच्छा, पिछले साल तो ये सोफा नहीं था, अभी तो ये सोफा आ गया। पिछले साल तो टीवी छोटा था, अभी बड़ा आ गया। अच्छा, फ्रिज। कई लोग घर आते हैं और उनके जाने के बाद घर में आने नेसेसरी लड़ाई हो जाती है। त्योहार वाले दिन होती है। हाँ, आप देखेंगे जरूर होती है। कई ही घरों में मैंने ये देखा है कि नवरात्रों पे लड़ाई हो रही है, जब आरती करने बैठोगे उठोगे तब पूजा के बाद लड़ाई हो रही है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर जा रहे थे तो लड़ाई हो रही है। ये नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी होती है, नजर होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यू एंड आई टॉक शो। व्यूअर्स की डिमांड पे आज हमारे साथ फिर से स्टूडियो में है भावना उपाध्याय। हम उनसे आज फिर बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और अपने जो व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम भावना उपाध्याय। भावना, आज मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जो पर्सनली मुझे भी बहुत फैसिनेट करता है, जो है पास्ट लाइफ। तो आप हमें बताइए कि क्या पास्ट लाइफ का हमारा इस लाइफ से हमारी कोई रिलेशन होता है? देखिए, अगर एक एस्ट्रोलॉजर से आप पास्ट लाइफ के बारे में पूछेंगे तो वो बोलेगा, क्योंकि अकल्ट साइंसेज में मैं हूँ तो बता पाऊंगी कि बिल्कुल 100% होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? जी। तो क्योंकि देखिए, हमने जो पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं, चाहे हम किसी भी योनि में थे, किसी भी तरीके का जन्म हमारा था, जरूरी नहीं है कि मनुष्य की योनि में ही थे। हम हो सकता है किसी और जीव के रूप में जो है धरती पर प्रकट हुए थे। बट आप सोचिए कि जब हमने जो कर्म किए थे, जो हमारी पिछली जो दुनिया थी, वो कहीं ना कहीं आपको इस दुनिया में भोगने पड़ते हैं। हम कहते हैं ना पिछले कर्म। अच्छा। जी। पिछले जन्म के जो आपके कर्म होंगे वो शायद ऐसे होंगे कि आपको वो चीजें इस जन्म में भुगतनी पड़ेंगी। अच्छा। तो ये सारे कर्म जब भी हम बोलते हैं कि अच्छे करो, कर्म हमेशा हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सोच समझ के करो, किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा बोलो मत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपकी अगली लाइफ में जरूर आएगा। अच्छा जी। तो ये जो पास्ट लाइफ होती है, इसका हमारी डेट ऑफ बर्थ से भी कोई रिलेशन होता है कि हम इस तारीख को पैदा हो रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना, ये बोला जाता है कि आप जिस डेट पे पैदा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है आपकी लाइफ बिल्कुल में। तो ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है? बिल्कुल है। अगर आपने कुछ इस तरीके के टेक्नोलॉजी वाला काम किया है, कुछ आपकी प्रवृत्ति ऐसी रही है, जो बहुत शैतानी प्रवृत्ति वाले बच्चे रहते हैं, तो वो 4 नंबर से रूल होते हैं। अच्छा। और उनका जन्म जो है 4 नंबर को होता है। मतलब किसी भी डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर होगा उनका। 13 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, 22 में पैदा हो सकते हैं। तो वो बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इस तरीके के रहा होगा उनका प्रवृत्ति की, बहुत शैतानी प्रवृत्ति के रहे होंगे। अच्छा। और काफी लोगों को उन्होंने सताया होगा। तो इस जन्म में इसीलिए उनको जो है खुद इतना ज्यादा पेन, एंजाइटी इश्यूज, एंगर इश्यूज, डिप्रेशन जितना भी है, वो सारी चीजें झेलनी पड़ती है। तो 4 नंबर वालों को तो इसीलिए बोला जाता है कि कर्म हमेशा अच्छे से करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको इस जन्म में आपको बैकलॉग देंगे, आपको पेन देंगे, आपको खुशियां भी देंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको खुशी भी मिलेगी। जी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव चीजें ही होंगी, ऐसा भी है कि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ओके। तो जैसे आप कह रहे हैं हमारे कर्म, तो ये कर्मों से हम अपनी आने वाली लाइफ अच्छी कर सकते हैं? बिल्कुल। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हम अपनी नेक्स्ट लाइफ भी अच्छी कर सकते हैं। हम देखिए, हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में बोला जाता है कि नाम जप करना, भगवान की प्राप्ति करना सबसे आसान है। और सारे युगों में आप देखते थे कि बोला जाता ऋषि मुनि जो है तपस्या कर रहे हैं, उनके अंदर कीड़े पड़ गए हैं, उनको चींटियां खा रही हैं, सांप जो है उनके ऊपर से रेंगते हुए गुजर रहे हैं। अच्छा। क्यों बोला जाता था? कि वो तपस्या में लीन रहते थे, आंधी तूफान भी आता था। हमने इतनी सारी सीरीज देखी है और इतने सारे पुराने सीरियल्स भी अगर हम देखें
बट आजकल अगर आप नाम जप कर लेंगे तो आप खुद भी अगर मैनिफेस्ट करती होंगी कोई चीज, आप चाहती होंगी मेरे इसमें सब्सक्राइबर हो जाए, मैनिफेस्ट कर लिया अगर आपने, तो आपको देखेंगे कि मैं थोड़ी बहुत पूजा कर रही हूँ दिन में और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं 100 दिन तक ये चीज करूंगी और मेरी वो चीज पूरी हो जाती है। तो कहा जाता है कलयुग में कोई भी जीव है वो अगर मैनिफेस्टेशन कर लेगा, नाम जप कर लेगा, पूजा तो पे छोड़ दो, अच्छा, सिर्फ आप सोचो, विजुअलाइज करो और भगवान का नाम लो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे दिला दो। अच्छा, किसी भी प्रभु का आप नाम ले लें और फिर देखेंगे कैसे चमत्कार होना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। तो बहुत जल्दी प्राप्ति होती है मेटलिस्टिक लाइफ की भी और अध्यात्म की भी। अच्छा जी, कलयुग में तो बहुत अच्छा है। कर्म हमेशा सोच समझ के इसलिए करने चाहिए क्योंकि आज अगर आपने कोई कर्म गलत किया है तो विद इन ईयर्स आपको रिजल्ट मिलेगा कलयुग में। अच्छा, आपको अगले जन्म का वेट करना ही नहीं पड़ेगा। आपको जो है अभी कुछ सालों में ही समझ आ जाएगा, अच्छा मैंने उसके साथ फलाने के साथ ऐसे किया तो मुझे अच्छा मिल रहा है, या अगर बेकार किया था तो मुझे बेकार मिल रहा है, या बच्चे आपके भुगतेंगे। अच्छा, कहा जाता भी है आता है। ना, हाँ, कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती हैं। पिंडदान इसलिए करवाया जाता है, पितरों की शांति, जो अभी हमारे पितृ जो तर्पण किया था हमने वो इसीलिए किया था। अच्छा, शांति के लिए कि जो कर्म बुरे किए हैं वो खत्म हो। हाँ, मेरी ना आज एक क्लाइंट से बात हो रही थी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी आप लोगों को कि मेरे ना एक क्लाइंट से आज बात हो रही थी। तो वो बोल रहे थे कि हमारे ना पूर्वजों का, कहीं दादा का किसी ऐसी फीमेल के साथ अफेयर था जो हमारे घर में घराने में काम करती थी। वो राजस्थान से थे, तो वहाँ पर राजा महाराजाओं की पीढ़ियों से वो बात कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि हमारे दादा का इस तरीके की फीमेल के साथ था जो हमारे यहाँ काम करती थी, खाना बनाती थी। उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो उनको किसी छोटे बच्चे ने देख लिया था कुछ रिलेशनशिप बनाते हुए, तो उन्होंने उसकी हत्या करवा दी थी। अच्छा, ऐसा ये बोला जाता है, बोलते हैं। तो आप सोचिए कि वो अभी तक उस चीज के ट्रॉमा से उभर नहीं पाए हैं बच्चे, उनके फादर साहब, उनके बच्चे, और उनका भी अभी बच्चा हुआ है तो वो भी। तो वो 4 पीढ़ियां उसी चीज को सोचते हुए आ रही हैं कि हमारे पितरों ने जो किया था वो कहीं हमें तो श्रापित नहीं कर रहा है। अच्छा, हमें तो नहीं वो अपने ट्रैप में ले रहा है। और काफी सारे वो दान कर चुके हैं, पुण्य कर चुके हैं। और आज मेरी कन्वर्सेशन जो हुई उनसे, पेड कंसल्टेशन, उसमें भी उन्होंने यही बात करी कि मैडम मेरे को लगता है मेरा काम जो रुक जाता है 99.9% पे, वो कहीं मेरे पितरों की वजह से तो नहीं है कि उनको श्राप मिला। बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या उसका इफेक्ट उन्हें होता होगा कुछ, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ 100% आते हैं कि आपके पूर्वजों ने किया है? बिल्कुल 100% होता है। और आपको सपने में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब ऐसी चीजें होती है ना, आपको सपने बेकार आने शुरू हो जाते हैं। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, पूरा दिन आपका अच्छा जा रहा है, आपके घर का माहौल अच्छा, आपने घर में वास्तु करा रखा है, आपकी कुंडली बहुत अच्छी बोलती है, बट फिर भी आपको ऐसे फील होता है कि बहुत नेगेटिविटी इस घर में है। कहीं ना कहीं ऑरा घर का खराब हो जाता है रात होते होते। जी जी। तो बोला जाता है कि तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको पितृदोष है, या आपने कर्म अच्छे नहीं किए हैं पिछले जन्म में। तो उसमें पास्ट लाइफ कर्मा का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वहां आ जाता है। जब आपको नींद ना आए, जब आपको एंजाइटी इशू हो, जब आपको लगे मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे 99.9% पे आके क्यों मेरे चीजें रुक जा रही हैं, तब आपको समझना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा जो पितृ है मेरे से खुश नहीं है, मेरे जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो कहीं मैंने गलती करी है। तभी बोला जाता है दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो जैसे आपने अभी पास्ट लाइफ का बोला, तो हमारे सुनने में आजकल काफी आ रहा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि लोग पास्ट लाइफ में जाने लगे और जानने लगे हैं कि हमारी लाइफ क्या थी या हमने कुछ पाप किए थे। तो ये क्या चीज सही है? हमें जानना चाहिए अपनी पुरानी लाइफ के बारे में? देखिए, बहुत लोग ना अभी ऑकल्ट साइंस को समझने में बहुत मजा आने लगा है लोगों को। जी, जी। काफी सारे पॉडकास्ट भी इस तरीके के हो गए हैं कि काफी सारे गोरियों के पॉडकास्ट आप देख चुके हैं, तंत्र मंत्र विद्या ये सब देख चुके हैं, ब्लैक मैजिक के पॉडकास्ट इतने सारे वायरल हो गए, तो लोगों को ना मजा आता है। कभी हॉरर मूवी आती थी जैसे भूल भुलैया भी आई, तो हम लोग कितने खुश हो जाते थे कि वाह अभी कुछ तो एक्साइटिंग आने वाला है ना। स्त्री मूवी आई तो बहुत सारे मजे वाले हमें कुछ मोमेंट्स मिले। इसी तरीके से ना लोगों ने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया है कि हॉरर और ऑकल्ट साइंसेस। जब आप पास्ट लाइफ की चीजें देखने शुरू कर देते हैं तो मैं उसको सच क्या बोलूं, मैं उस पर बिलीव कम करती हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, आप इस जन्म में रह रहे हैं, हम लोग इस युग में जी रहे हैं, तो इस युग से आप अपनी चीजें सुधारना शुरू करो ना। जो चीज मैं आपको बताऊंगी आप 100 डेज करें, 150 डेज करें, 43 डेज में इतना ठोक पीट के सारे चैनल्स के माध्यम से समझा रही हूँ कि आप 43 डेज में जो चीज मांगोगे वो मिलेगी आपको। जी। मैनिफेस्ट करके तो देखो, आप मांग के तो देखिए, करके तो देखिए। पर लोगों को क्या है कि पुराने जो हमारे युग चले गए हैं, जो हमारा पुराना जन्म था, उसमें बड़ा मजा आता है कि मैं वहां जानूं कि मैंने क्या गलती करी थी और मैं उसको सुधारूं। देखिए, अगर आपने गलती करी है तब भी आपको सुधारना तो पड़ेगा इसी जन्म में। बिल्कुल। पिछले जन्म में जाके वापस तो नहीं कर सकते उस चीज को। तो हो सके जितना सेवा करें, जितना हो सके हम्बल रहें, दूसरों का दिल ना दुखाएं, जाने में भी अनजाने में भी। और मैं कहूँगी हर चीज का समाधान यहाँ पर अवेलेबल है, और छोटे छोटे नुस्खे, रेमेडीज मैं बताती हूँ, वो करिए ना, आपका जीवन सॉर्टेड हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके हिसाब से पास्ट लाइफ में नहीं जाना चाहिए, इसी जन्म में हम अच्छे कर्म करें। जी।
अच्छा, जैसे आप ये बता रहे हैं पास्ट लाइफ का, तो पास्ट लाइफ में मुझे खुद भी पर्सनली कई बार बड़ा इंटरेस्ट आता है कि मैं खुद जानूं कि मैंने क्या किया था या अब क्या चीज होने वाली है। तो ये भी चीज जो हमारा फ्यूचर है, ये भी पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल। करता है अगर कनेक्ट। आपने बिल्कुल, अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं आपने अच्छे कर्म तो किए होंगे, अच्छा। है ना? क्योंकि देवता भी इस जन्म में आने के लिए तरसते हैं। तो ये जी। इतना अच्छा जन्म है, तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल। हमें इस योनि में जन्म दिया प्रभु आपने, और शायद हम इस लायक भी नहीं थे। जी। उसमें भी आके आप रो रहे हो, पीट रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो कि मेरे पास लाइफ कर्म अच्छे नहीं होंगे, तभी मुझे ये सब प्यार नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मुझे अट्रैक्शन नहीं मिल रही, मेरी लग्जरियस लाइफ नहीं हो रही। कहीं ना कहीं हम वो जी। चीज फील करते हैं, राइट? हम्म। आपको ऐसी चीजें फील नहीं करनी है। जब आप अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शिद्दत से चाहेंगे कि मेरी चीजें अच्छी हो जाएं, भले ही आपने पास्ट लाइफ में आपको पता है कि आपने क्या चीज करी है जी। इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाती हैं। पास्ट लाइफ में हमने किसी का तो दुख दिया होगा, किसी को जो हमें इतना दुख मिल रहा है ना, हाँ। ऐसे मन में भाव आने लग जाते हैं। जब आपको लगे ऐसा है तो आप सेवा में जुट जाओ, अच्छा। तब आप डोनेशन करो, चैरिटी करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। मेरे को कितने सारे लोग कंसल्ट करते हैं, हर रोज मैं 10 लोगों से कम बात करती हूँ। तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मुझे फील होता है कि लोगों को ना कहीं पैसे की तरफ भागना है, जी। बट सेवा भाव कम करनी है। ओके। या करना भी चाहते हैं तो उनको माध्यम नहीं पता, क्योंकि फॉरेन में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। आप वहां पे अंधों को खाना बोलेंगे तो नहीं खिला पाएंगे, कुत्तों की सेवा बोलोगे तो नहीं कर पाएंगे। हाँ। सिर्फ और सिर्फ पक्षी वहां पे अवेलेबल रहते हैं, तो वो पक्षियों को फीड करा सकते हैं। ओके। तो अगर हम इंडिया में हैं, हमें पता है कि यहाँ इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप गौ माता की सेवा करें। बोला जाता है सारे देवी देवता उन्हीं के अंदर वास करते हैं, सारे ग्रह उनके अंदर 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। आप उनको एक रोटी, घर में सिर्फ एक रोटी लें। घर की पहली रोटी, नियम होता था पहले कि सबसे पहली रोटी जो है हम गौ माता को देते थे। जी। आजकल कहीं ना कहीं हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम भूल गए हैं। छोटी छोटी रेमेडीज करके आप सुधार सकते हैं। क्यों पास्ट लाइफ कर्माज में जाना, क्यों उनको जानना और उनको सुधारना, है ना? और आपको अगर मनुष्य जन्म मिला है तो वो बहुत अच्छा जन्म है, उसको अच्छे से जियो, जितना भी जियो मजे से जियो। चलिए, ये तो आपने मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी। प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में जाओ, पास्ट भूल जाओ। बिल्कुल। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस चीज पे, जैसे सोशल मीडिया पे काफी कुछ है इस बारे में, मैंने भी सुना है, तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो मेरे मन में, जैसे मैं 17 को बॉर्न हुई हूँ, तो दैट इज 8 नंबर। तो कहते हैं इस पे भी कुछ कर्मा होता है कि हमने सारे कर्म खत्म कर लिए थे, या कुछ ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, जब 8 नंबर बोलते हैं तो शनि का नंबर होता है। ठीक है, शनि से रूल होते हैं आप। तो शनि वाले को ना कोई भी चीज ऐसी मिलेगी जो घिस घिस के मिलती है, बिल्कुल, है ना? 35 इयर्स तक वो इंसान जो है पूरा, उसको भगवान उसकी पूरी परीक्षा लेंगे, उसके बाद जो देंगे ना, छप्पड़ फाड़ के देंगे शनिदेव। तो ऐसा बोला जाता है कि आप समाप्ति की तरफ आ रहे हैं, है ना? हर चीज आपने भोग ली है, हर चीज का सुख और दुख आपने देख लिया है। जब इंसान पेन में होता है तो सारी चीजें देख चुका होता है, उसको फिर किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब उसके साथ अच्छा हो रहा है तब भी, उसके साथ बेकार हो रहा है तब भी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको बस मजा आने वाला है। कोई भी चीज होगी तो वो ग्रेटिट्यूड शो करेगा और अच्छी चीजों की फील करेगा कि हाँ, अच्छी चीज हो रही है तो मैं शुक्रिया भगवान, मेरे साथ अच्छा तो कुछ हो रहा है। हाँ। तो इस तरीके के लोग होते हैं 8 नंबर वाले। अच्छा जी। और उनका पास कर्मा कहीं ना कहीं तो हाँ इन्वॉल्व रहता है, हर एक के साथ रहता है, आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी रहा होगा। मैं कहीं ना कहीं अध्यात्म की दुनिया में रही होंगी, क्योंकि मैं 7 नंबर से रूल होती हूँ। अच्छा। केतु का नंबर होता है। हाँ जी। तो केतु वाले हमेशा इंटेलेक्चुअल होते हैं और अध्यात्म से जुड़े होते हैं। जितने भी बच्चे 7 नंबर से रूल होते हैं वो सब ऐसे फील कर पाएंगे कि हाँ, हम 7 नंबर वाले हैं, तो हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बहुत हैं, सेवा भाव कहीं ना कहीं बहुत है उनके अंदर। डॉग्स को फीड उनको जरूर कराना चाहिए। ओके। 7 को। और 8 को? 8 को तो जितना हो सके लेबर्स की सेवा करनी चाहिए। जितने गरीब लोग हैं ना जी, सिग्नल पे जितने लोग हैं, जितने मेहनत वाले रिक्शे वाले भैया हैं हमारे, उनको कराओ, और जितने लोग लेबर्स हैं उनको कराइए आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके जी। तो जैसे हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, तो मेरे सामने थोड़ी कुछ आत्मा, सोल, कुछ ऐसा विजुअलाइज हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम बात करते हैं आत्मा होती है, आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो आप ये बताइए कि क्या आत्मा एग्जिस्ट करती है? हाँ जी। और ये भी कहा जाता है कि आत्मा निकलते ही एक शरीर से दूसरे में चली जाती है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर दूसरे शरीर में चली गई तो एग्जिस्ट कैसे करती है, और एग्जिस्ट करती है तो फिर ये क्यों कहा जाता है? देखिए, आत्मा ना, मेरी आत्मा जो है ना बहुत पुरानी होगी, क्योंकि जितनी मेरी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस और अकल्ट साइंस में होके मैं इतने सारे बड़े बड़े लोगों को कंसल्ट करती हूँ जो शायद 80 इयर्स ओल्ड हैं, 90 इयर्स ओल्ड हैं, 60 इयर्स ओल्ड हैं, और मैं अभी 30 के आसपास हूँ। जी। तो अगर आप इतनी छोटी उम्र में इतने सारे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, इतने सारे लोगों को कुछ समझा पा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं,
हाँ जी। एक होता है कि हम समझा रहे हैं बट लोग समझना नहीं चाह रहे। हाँ। मेरी बातें लोग समझना चाहते हैं, उसको अप्लाई करते हैं लाइफ में, जी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करते हैं। इनफैक्ट मैं भी करती हूँ। तो जब करते हैं लोग तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी सोल कहीं ना कहीं पुरानी है। तब बात आ जाती है सोल कितनी पुरानी है। अच्छा। हाँ जी, जब सोल पुरानी होती है ना, काफी सारे बच्चों को आप देखते हैं कि बच्चा छोटा है बट उसकी ज्ञान उसके अंदर बहुत ज्यादा भरपूर है, भंडार भरा हुआ है उसके ज्ञान का। अच्छा। है ना, एक छोटा सा बच्चा है, आजकल इंटरनेट पे अगर आप डालेंगे बहुत वायरल है वो, यूट्यूब की दुनिया में एक छोटा सा बच्चा है, आई थिंक वृंदावन या कहीं का तो है वो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा है। देखा है आपने कृष्णा उसको? जी, कृष्णा जी का वो बहुत सारे पॉडकास्ट में भी आ चुका है। तो मैं देखती हूँ उस बच्चे का क्या है कि वो बच्चा जो है इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकता है। हमारे बच्चे भी इतने उम्र के हैं बट वो तो इतनी अच्छी बातें नहीं करते, उनके अंदर मेच्योरिटी कहाँ से आई? तो वो सोल्स होती हैं। ओके। हमारी सोल कहीं ना कहीं बहुत पुरानी है, और मेरा जो अध्यात्म का ज्ञान है वो मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान मुझे अभी से शुरू करना पड़ रहा है। अच्छा। आप जहां पर अपनी लाइफ का एंड करेंगी इस जन्म में, आपकी जो शुरुआत अगले जन्म में होगी, वो जितनी आपने अच्छी चीजें करी हैं वहां से शुरुआत होगी, जितनी बेकार चीजें आपने करी हैं वहां से शुरुआत होगी। अच्छा। आपकी, क्योंकि सोल बहुत पुरानी है, आपकी आत्मा बहुत पुरानी है। ओके। आपने नए चोला धारण कर लिया, नए कपड़े आज हमने पहन लिए, पुराने को हम फेंक देते हैं। इसी तरीके से आत्मा करती है। जी। पुराना जन्म हम लेंगे, पिछले जन्म का अगर हम देखेंगे तो मेरी आत्मा बहुत पुरानी होगी, कहीं ना कहीं मैं 100% जो है किसी ना किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व होंगी जो अध्यात्म की दुनिया से है। जी। स्पिरिचुअल गुरु हो सकती हूँ, कुछ और हो सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने वो चीज़ चुनी। नहीं तो मेरा बैकग्राउंड, मैंने आपको शायद बताई अपनी स्टोरी, बहुत अनोखी और बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने पढ़ाई साइंस बैकग्राउंड से की है। साइंस में काम करने के बाद कौन अकल्ट साइंसेस में आता है मैडम? तभी आपकी बात मैं समझ पाती हूँ कि साइंस बैकग्राउंड से होके अगर आप इन चीजों में बिलीव कर रहे हैं, इट मींस कि ये चीजें हैं और एग्जिस्ट भी और आप करती हैं। मानेंगे मेरी जो फास्टिंग थी ना, मेरी, शायद मैं भगवान को कभी बिलीव नहीं करती थी बचपन में, बट अच्छा। मैं भोलेनाथ को हमेशा पूछती थी। और मैं मंडे की फास्टिंग बहुत 3rd ग्रेड में थी, जब छोटे स्टैंडर्ड से 3rd क्लास में होने के बावजूद मैं तब से अपना फास्टिंग चालू है मेरा, और आज तक कंटिन्यूसली। आज मंडे है तो मेरा फास्ट है आज। अच्छा। जी। तो मतलब आप सोचिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपके संस्कार होते हैं, ये पूर्व जन्म की चीजें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं याद दिलाती रहती है कि भावना तुम्हें करना है ये। तो आपको फास्टिंग करनी है। तो भोलेनाथ से मैं बहुत जुड़ी थी, बट भगवान में विश्वास कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जो आज है। ओके। आज तो मैं ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करती हूँ और मेरे सामने होती हैं चीजें। मैं ऐसे बोलती हूँ कि मुझे महादेव ये चीज चाहिए तो चाहिए, तो वो मिलती है मुझे। ओके। और वो शायद इतनी पूजा मेडिटेशन करके कोई भी हासिल कर सकता है। बहुत इजी है। कनेक्शन हो गया गॉड से। बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीव। जी। मतलब मेरे लिए सब कुछ है महादेव, सब कुछ। अच्छा। जी। तो इस पे जैसे आपने बताया आत्मा का तो हम समझ गए, बट जो इसी धरती पे रह जाते हैं, कहते हैं लोगों को तंग करती हैं, आत्मा होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो क्या चीज होती है फिर? देखिए, कई बार हम देखते हैं कि किसी की ऑल ऑफ सडन मृत्यु हो गई, जी। किसी की बोला जाता है कि इनकी आत्मा का, अभी आप देखें कितने सारे टेम्पल्स में, केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, हाँ जी। जो हादसा हुआ था, उसमें काफी सारे लोग थे जो मर गए थे बेचारे, है ना। तो उनकी आत्माओं का क्या, जिनकी डेड बॉडीज आपको नहीं मिली, जिनकी तर्पण जिनका आपने अच्छे से नहीं किया, जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी पूर्वज कहाँ गए, या जिनके काफी सारे छोटे बच्चे होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। आप देखेंगे काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बच्चे जो है बाहर फॉरेन में चले गए और मेट्रोपॉलिटन सिटी में उनके पेरेंट्स रह गए, ग्रैंड पेरेंट्स रह गए। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर बुजुर्गों की, तो काफी बार मैंने ऐसे देखा है क्लाइंट्स जो आ नहीं पाते अपने पेरेंट्स का करने कुछ भी, बिल्कुल मोहल्ले पड़ोसी कर रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि एक घर का मेंबर कितना अटैच होता है हमारे परिवार से, वो कितने अच्छे से पूजा पाठ, जो रिचुअल्स होते हैं, बहुत कठिन रिचुअल्स होते हैं 13 दिन के, है ना, जब तक 13वीं नहीं हो जाती। हाँ, तो तब तक बोला जाता है पितृ हमारे साथ ही रहते हैं, या जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई है वो हमारे आसपास ही है, आसपास ही है। अगर आपने उसका तर्पण अच्छे से किया, उनकी पूजा पाठ, उनका दान अच्छे से किया, रिचुअल्स जो बोले जाते थे वो करे, तो आप तो बहुत अच्छे हैं। तब आपको तंग नहीं करेगा कोई भी। पर आपको पता है कि आकस्मिक मृत्यु हो गई, आपको पता है कि जल के मर गया, पूरा का पूरा घर वो हो गया, पूरे पूरे गांव बह जाते हैं पानी में, है ना, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, हादसा हो गया, एरोप्लेन में क्रैश हो गए, तो उनका तो आप नहीं कर पाए ना, उनकी तो डेड बॉडीज आपको नहीं मिली, तो वो भटकते हैं वो लोग। अच्छा। या फिर किसी, कई बच्चे हैं जिनका काफी लड़कियों का रेप करके और मारा जाता है, तो उनकी आत्मा क्या करेगी, तंग करेगी ना। तो ऐसे लोग जिनकी सोल जो है ऐसी थी कि जो अभी तक वो है दुनिया में और आपको परेशान कर रही है, वो भूत प्रेत आत्मा होती है। अच्छा। और वो होती है, एग्जिस्ट करती है। आपने कभी भी फील करोगे तो आप फील कर सकते हो उसको, जीवन में एक बार आप जरूर फील करोगे। लेकिन अगर कभी फील कर लें तो डर नहीं जाएंगे हम? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे फील करते हो, क्योंकि हम लोग इस साइंस में तो हम तो नहीं डरते, और जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं वो नहीं डरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें आपको डराने के लिए नहीं आती हैं, वो कोई मैसेज देने के लिए आपको आती हैं। अच्छा। काफी सारी सोल्स ऐसी हैं, शायद मैं फील कर सकती हूँ कि हाँ यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे, क्योंकि मैं वास्तु करने जितने भी घरों में जाती हूँ तो मैं फील करती हूँ उन सोल्स को,
ओके। वो कहीं ना किसी घर में 100% होती है। अच्छा, अच्छी भी होंगी, एंजल्स भी होते हैं और बुरी भी होते हैं जो हमें हार्म भी करते हैं। वो तंग करते हैं जैसे बिल्कुल घर में तंग जो नहीं हमारे करते। साथ रहते हैं वो तंग नहीं, करते बिल्कुल हैं? तंग नहीं करते। जब तक ऐसा ना हो जाए कि वो सोल नटखट है, या तो बच्चों की आत्माएं जितनी रहती है ना वो चंचल रहती हैं, वो आपको तंग जरूर करती हैं। और काफी सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो शैतानी प्रवृत्ति की होती हैं, जी। जो तंत्र विद्या से उत्पन्न की जाती हैं, भूत पिशाच इस तरीके के होते हैं, वो आपको तंग जरूर करेंगे। अच्छा, जी। तो ये हम किसी तरीके से पता कर सकते हैं हमारे आसपास कुछ है घर में? बहुत सारी चीजें हैं जो आप फील कर सकते हो। अच्छा, हाँ, जैसे? जैसे आप बहुत डार्क रूम में रहना शुरू कर दो, आप देखोगे अभी किसी के ऊपर, जैसे मैं फील करती हूँ कोई नेगेटिव चीज हावी हो गई है, जी। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर हावी हो गई है और मेरा क्लाइंट है वो, तो मैं कैसे फील करूंगी? उसको डार्क रूम में रहने में बहुत मजा आएगा, अच्छा। उसको अंधेरा बहुत अच्छा लगेगा, उस बच्चे को बहुत देर तक मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगेगा, उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, वो बहुत मांस की तरफ, अल्कोहल की तरफ मजा आने लगेगा उसको, अच्छा। उल्टी सीधी चीजें देखने लगेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें करेगा जो मिसबिहेव करते हैं पेरेंट्स से, वैसा करने लगेगा, अपने फ्रेंड्स नहीं बनाएगा। अध्यात्म, अगर आप घंटी बजा दोगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, गाना चला दोगे भगवान को तो गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके का जब माहौल होने लगे तब आप समझ जाइए वो नहाता नहीं है इंसान, अच्छा। नहाना बंद कर देगा, उसको अपनी हाइजीन का बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा, उसको गंदे कपड़े पहनने में मजा आएगा। तो अगर ऐसा बंदे को, किसी को भी, मेल फीमेल बच्चा किसी को भी फील हो रहा है ना, तो 100% समझ जाइए कि उसके ऊपर भूत का साया जरूर है। अच्छा, जी। तो जैसे हमने पिक्चर्स में देखा है लाइट ब्लिंक कर रही है, हाँ। या हमारे आसपास चेयर उड़ रही है, ऐसा कुछ हो ऐसा रहा नहीं है? होता, देखिए ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एक बच्चे dramatic है की, ये सब हाँ, कुछ। ये सारा इतना नहीं होता। हाँ, ऐसी चीज फील हो सकती है कि आपके पास कोई परछाई आई और एकदम से भाग गई। अच्छा। मैं एक बच्चे का इंसिडेंट बताने चाहूंगी। अभी मेरे से बात हो रही थी, दिल्ली के ही थे वो बच्चा, दिल्ली का बंदा था। तो उसकी मम्मा ने मुझसे कंसल्टेशन किया, और मैंने जब उनके घर गई तो मैंने देखा कि वो बच्ची ना छोटी बच्ची है, और उसकी मम्मा ना बोल रही है कि ये ना कुछ सालों से अजीब हरकतें करने लगी है बेटी। अगर वो हनुमान चालीसा चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको बंद कर देती थी। अच्छा। हाँ, और अपने पैरों पे बहुत तेज मारती है, ओ गॉड। और पैरों को बांध करके, और कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बोलती है, जैसे बंगालीज बोलते हैं उस तरीके से चीज बोलती है। तो उसके ऊपर जो आत्मा थी वो बंगाली की थी। अच्छा। फिर मैं सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ पहले दिमाग का इलाज कराया है हाँ। आपने? किसी साइकेट्रिस्ट को, किसी अच्छे मेंटल हेल्थ वाले इंस्टीट्यूट में उस बच्चे को दिखाया? बोलते हमने जी सारी रिपोर्ट्स करा ली और सारी चीज नॉर्मल है। हाँ। अच्छा। तब जाकर जब साइंस खत्म, सारी चीजें नॉर्मल, फिर? तब हमारा काम शुरू। काफी सारे आप तांत्रिक देखेंगे, अघोरी देखेंगे, बहुत सारे ब्लैक मैजिक उतारने वाले देखेंगी, वो लोग ना बहुत पैसा बना लेते हैं। जी। बहुत पैसा बना सकते हैं हम इस साइंस से। जो हम करते हैं, मैं करती हूँ एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग। मैं तंत्र विद्या नहीं जानती, राइट? अच्छा। बट जिनको तंत्र विद्या आती है, शायद उनको आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता, बट वो बहुत पैसा बना सकते हैं। आपसे मैं आज 10,000 रुपए मांगूंगी एक बार मिलने के, आपकी बच्ची से अगर कोई परेशान है तो आप देंगे मुझे, बिल्कुल। है ना? अब मैं दोबारा बोलूंगी अच्छा एक बारी के ट्रीटमेंट में तो नहीं होगा जी, दूसरी बारी भी आना पड़ेगा। मैं आपसे ही लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना चाहूंगी उतना कमा लूंगी। तो ऐसा करके मैं अपने कर्म भी तो खराब कर रही हूँ ना। बिल्कुल। आप वो चीज कीजिए जो आपको जेन्युइनली आती है, जो आपको पता है कि ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं, हमें ये विद्या आती है और हम इसको स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, हम इससे किसी का उपाय करके ठीक कर सकते हैं। आप ऐसी चीजें मुझसे ठीक कराने आ जाते हैं कि मैडम आप तंत्र विद्या करके, वशीकरण करके हमारे को कोई मेल पार्टनर है उसको दे दो हमें वापस। ऐसा नहीं होता, राइट? जी। ये सब चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। बट हाँ, ब्लैक मैजिक होता है, किसी ने किसी के ऊपर कुछ कराया होता है, वो 100% होता है। अच्छा। और उसका उतारना भी आना चाहिए, वो भी होता है। अच्छा। कि कैसे उसको उतारा जाता है। जी। तो वो बच्चे की जो मम्मा है उसका काफी सारी रेमेडीज मैंने बताई, तो उन्होंने घर में ही बहुत सारी चीजें करके उसको, अभी वो स्टेबल है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% ठीक हो गई, बट वो स्टेबल है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा जी। तो इसी से रिलेटेड एक है, जैसे हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत जब वो गए, किस तरीके से वो गए, तो उनके जाने के बाद काफी लोग सामने आ गए हीलर्स की, हमने बात की है, हम उनकी आत्मा से बात कर रहे हैं, हमने ऐसे से बात की, उन्होंने बताया। कुछ लोग तो इनफैक्ट उनकी आवाज लेकर आ गए। तो ये पॉसिबल है या ये सब स्टंट्स थे? देखिए, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आप उसके बारे में बता रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ स्कैम तो उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप इतने इजीली किसी से बात नहीं कर सकते जी। कितने, क्योंकि वो उनकी आत्मा कहाँ है हमें नहीं पता, राइट? उनकी मृत्यु जिस भी हालातों में हुई हमें पता है, काफी सारे लोग जानते हैं, मीडिया को इतना इन्वॉल्व किया गया, सबको पता है ये सारी चीजें। बट आप ये सोचिए ना कि अब क्यों, बिल्कुल, तब क्यों नहीं? जब उनकी मृत्यु पे इतने क्वेश्चंस हो रहे थे, हाँ। तब आप कहाँ थे? अगर आपको बात करनी थी तो आपने तब क्यों नहीं करी? तो आप ये जब पता करिए कि प्रॉब्लम हुई क्या थी। हाँ,
आप फिर इन्वॉल्व होइए पुलिस के साथ। काफ़ी सारे ऐसे हीलर्स भी हैं जो काम करते हैं। हमारे जो CBIs हो गए, हमारे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हो गए, उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं। बट आप ये मत समझिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प अगर आप कर रहे हैं, तो आप इससे रिलेटेड इशू बना के और अपने चैनल को सिर्फ बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ओके, बिकॉज मैंने एक बहुत वेल नोन साइकिक हीलर हैं, और वो जैसे आत्माओं से बात करना, उनके बीच में रहना, मैंने उनका पॉडकास्ट सुना था। तो उन्होंने कहा था कि SSR की आत्मा मेरे पास आई थी, मुझसे बात करना चाहती थी, बट मैं ओपनली नहीं बोल सकती क्योंकि थ्रेटन होता है मुझे। तो तब से मैं यही जानना चाहती थी। मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है, और अगर वो जानना चाहते हैं तो क्यों नहीं बताते कि उनके साथ हुआ क्या था। देखिए, अभी हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो यही बात मैं बोलूंगी कि साइंस ना बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो रातों रात बन गए। जी। बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहां आपको पता नहीं लगेगा ये हो क्यों रहा है। जगन्नाथपुरी उसमें से एक है ना। हमारे इतने सारे ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो होता तो सब कुछ है, बट उसको करने की क्षमता कितने लोगों के अंदर है। ओके। कौन इतने अच्छे ऑकल्ट साइंसेस वाले हैं, कौन इतने अच्छे हीलर्स हैं जो शायद वो सच्ची में जेन्युइनली किसी की हेल्प करना चाहते हैं, जेन्युइनली उनको फील हो रही है आत्माएं। होंगे जरूर, बट वो ऐसे नहीं है कि वो 8 चिरंजीवी की अगर आपने कहानी सुनी होगी, 7 या 8 नागा साधुज हैं हमारे जो धरती पर प्रकट हुए थे और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं वो यूनिवर्स में। वो अगर बोलेंगे तो समझ में आता है, बट ऐसे कोई आम इंसान आप और मैं बोलें कि हमें किसी की आत्माएं सुनाई देती हैं तो वो गलत होगा। अच्छा जी। तो क्योंकि आत्मा सुनाई, आप फील कर सकते हो, आप उनको सुन नहीं सकते, आप उनको देख नहीं सकते, राइट। आप उनको फील कर सकते हो कि आपके ऊपर हावी हो गई कोई चीज, तो मुझे फील हो जाएगी कि हाँ कुछ तो अटपटा सा कोई चीज हो रही है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपके साथ पहले नहीं होती थी। फैमिली मेंबर्स फील कर सकते हैं। ओके। या फिर आपको परछाई दिखाई देने लगेगी। आप कभी भी किसी हीलर से पूछ लेना कि उनको भूत खड़ा हुआ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। अच्छा। वो सब फीलिंग्स होती हैं, वो सब फीलिंग, हम कैसा फील कर रहे हैं इस रूम में, हम कैसा फील कर रहे हैं कि जहां हम हील करने गए हैं वहां पर। अच्छा अच्छा, आप भी देख नहीं पाते, जस्ट फील देख नहीं पाता, कोई भी नहीं देख पाता। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भूत को देख ले, भगवान को देख ले। तो बात कैसे करते हैं वन ऑन वन? वही मुझे समझ नहीं आता कि लोग बात कैसे करते हैं। आप किसी चीज को फील कर रहे हो, राइट। आप ऐसे बात करते हैं जैसे हम भगवान से बात कर रहे हैं। आप भगवान से बात करती हैं कैसे? सुबह उठती हैं और अपनी बात डिलीवर करती है, राइट। अब हम आत्माओं से भी पूछते हैं कि आप क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो हम सिर्फ पूछते हैं, हमें कुछ चीज कान में सुनाई नहीं देगी। अच्छा। हम अपनी चीज को डिलीवर कर सकते हैं रेदर देन कि वो हमें कुछ बताएं, ऐसा। ओके। मैं जैसे पास्ट लाइफ से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। मेरा एक और क्वेश्चन है इसी चीज़ पे। मैंने अभी रिसेंटली एक स्टोरी सुनी थी। एक बच्चा है जो अब अराउंड 12-13 ईयर्स का है, और सडनली वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं इस गांव का था और आप मुझे वहाँ लेके चलिए, मेरे बीवी और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लोग उन्हें तंग कर रहे होंगे। तो वो वहाँ पे अपने पेरेंट्स को लेके जाता है, वो सारी चीज़ें पास्ट लाइफ की बताता है, ये मेरा स्कूल था। वो अपनी वाइफ के पास जाता है जो ऑब्वियसली नहीं पहचानेंगी बच्चे को देख के। तो वो उन्हें वो बातें बताता है जो वाइफ हस्बैंड के बीच होती थी, जो पर्सनल बातें हैं कि भाई ऐसा था, हम ये बातें करते थे। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो मैंने भी जब ये स्टोरी सुनी तो मैं भी शॉक्ड हुई। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी आत्माएं होती हैं या लोग होते हैं जिन्हें पास्ट लाइफ के इंसिडेंट याद रह जाते हैं इस लाइफ में? देखिए, कुछ ना पास्ट लाइफ का कनेक्शन हमें तब याद रह जाता है जब हम मरते जब हमारी मृत्यु हो रही है और तब हम किसी और के बारे में सोच रहे हैं। मतलब हम, भगवान हमें लेने आ गए हैं, यमदूत हमें लेने आ गए हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चे को कोई तंग तो नहीं करेगा, मेरी बीवी को कोई तंग तो नहीं करेगा, है ना, या कोई काम हम अधूरा छोड़ के आ गए हैं। तब और आकस्मिक मृत्यु, अचानक से मृत्यु हुई है अगर आपकी, तो भी आपकी लाइफ अभी बचती थी, आपके कर्म अभी बचे थे, तो आप इस जन्म में वो कर्म पूरे करेंगे। तो जैसे आपने उसका उदाहरण दिया, ये होता है 100%। ये वाली इंसिडेंट सच है। अच्छा। हाँ जी, कि उसको वो चीजें याद हैं क्योंकि वो मेमोरी तो है, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सबकी मेमोरी होती है कि हमने कुछ तो हमने गड़बड़ करी होगी यार, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है ना। हम सोचते हैं कि 99.9% काम सारा बन गया, अब तो होने वाला है हमारा इंटरव्यू, सब कुछ होने वाला है, अब हमारी चीजें क्यों अटक रही हैं। तब हमें याद आता है कि मैंने कौन से कर्म किए हैं। ऐसे बोला भी जाता है कि मैंने कौन से कर्म किए हैं यार जो मेरा काम नहीं हो रहा। इस तरीके से उस बच्चे का जो था इंसिडेंट, उसने कहीं ना कहीं अपने कर्म अधूरे छोड़े थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ जो है अधूरा छोड़ के चला गया। तभी उसको सारी चीजें याद है, एक सपने की तरह। वो जाना नहीं चाहता था, वो छोड़ ही नहीं सकता था। डिटैचमेंट वाला जो फेज है वो करना नहीं चाहता था। ओके। तो आपको 100% याद आएगा। अच्छा। हाँ, वो उसको जो याद था वो फेक नहीं था, वो उसको जो याद है वो बिल्कुल सही याद है, और वो जो कर रहा है, वो जो अपनी फैमिली को याद करके और सारी चीजें बता रहा है, वो सच है जी। ऐसा होता है, काफी सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। डिफिकल्ट होता होगा फैमिली के लिए भी, प्रेजेंट और पास्ट का भी।
ठीक है, तो भावना इसी को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। जी। और जैसे अभी हमने बात की थी आत्मा, तंत्र, सिद्धि, तो इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि तंत्र मंत्र क्या होता है, और ये सिर्फ हमारी डिजायर्स पूरी करने के लिए होता है, भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए होता है, या जैसे सुना है वशीकरण कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, लोगों को तंग कर रहे हैं, तो किस लिए ये यूज किया जाता है? देखिए सबसे पहले तो हम तंत्र मंत्र की अगर बात करें और माँ कामाख्या देवी के टेम्पल की बात ना करें तो बहुत गलत होगा, जी। क्योंकि एक ऐसा गढ़ है जो तांत्रिकों का गढ़ है, जहां आपको ऐसे ऐसे अघोरी, ऐसे ऐसे तांत्रिक दिखेंगे जो आपके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, आपको अपने वश में भी कर लेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि सम्मोहन आपको हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें वहां पे होती हैं और बहुत सारी चीजों का उतारा भी होता है। ओके। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया तो आप कामाख्या टेम्पल जाएंगे और आपको सारी चीजें वहां पे पॉजिटिव फील होंगी। अच्छा। इस तरीके के रहस्य हमारे जो अभी का युग है इसमें भी हैं, इतने सारे टेम्पल्स में छुपे हुए रहस्य हैं, जैसे मैंने बोला। जी। तो बहुत अनोखी है हमारी दुनिया, है ना। जी। तो भारतवर्ष तो वैसे ही इतना अनोखा है। तो जब आप तंत्र मंत्र की बात करेंगे तो वहां पे ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं, ऐसे ऐसे गढ़ हैं वहां पर, जहां शमशान के ऊपर बैठकर अच्छा। 12 बजे के बाद रात को शमशान के ऊपर बैठकर, और वो जो मुंड की माला रहती है, इंसान का जो मुंड रहता है, स्कल रहता है, उसकी माला पहनकर वहां तांत्रिक बैठे होते हैं चिताओं के ऊपर। ओह गॉड। तो बहुत स्कैरी भी है, बट जिनको मजा आता है ना तंत्र विद्या में, अकल साइंस में, तो वो वहां देखने भी जाते हैं कि ये होता क्या है। और अगर आपने सिद्धि कर ली तो सात्विक तरीके से भी सिद्धि होती है और एक तामसिक तरीके से सिद्धि होती है। ओके। है ना, सात्विक हो गया जैसे हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम काली माता को भी पूजते हैं, जबकि वो तंत्र विद्या की बहुत अच्छी देवी हैं। जी। माँ कामाख्या को भी तांत्रिक बहुत मानते हैं, माँ तारा को बहुत मानते हैं। हाँ, मैंने भी माँ तारा सुना है। हाँ। बट पता नहीं है क्या, या सिर्फ हम लोग ज्यादातर मोरोवर अगर हमारे देखा जाए तो हम माँ काली को जानते हैं सिर्फ, हाँ जी। जो तंत्र की देवी भी हैं और जिनकी हम लोग भी पूजा करते हाँ, काली हैं। माँ। बट माँ तारा है, माँ कामाख्या देवी हैं, काल भैरव हैं। हाँ जी। इतने सारे पॉडकास्ट में मैं काल भैरव के बारे में बता चुकी हूँ कि काल भैरव एक ऐसे देव हैं जिनकी तपस्या करना, जिनकी पूजा करना हर एक के बस की बात नहीं है। जी। अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो काल भैरव आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। अच्छा। आप इतना डर जाएंगे क्योंकि उनका रूप देखे ना कैसा है, आप उनकी एनर्जीज देखिए कितनी वाइब्रेंट है, आप उनको झेल ही नहीं पाओगे। हमारा शरीर नहीं बना हुआ उनकी एनर्जीज के लिए। तो इनको सिर्फ ये सिद्धियों के लिए ही इनकी पूजा की हाँ। जाती है, या वैसे नॉर्मली भी तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से। दोनों होते हैं? जी। क्योंकि काली माता के मंदिर तो हम भी जाते हैं और पूजा करते काल हैं। भैरव के मंदिर भी हम जाते हैं ना, जब महाकाल अच्छा, जाते हाँ, हैं, महाकाल गए हैं, है ना। बिल्कुल। सारी माताओं के सामने आप देखेंगे कि द्वारपाल के रूप में भी काल भैरव हैं। माँ बगलामुखी की मैं इतनी बात करती हूँ, माँ बगलामुखी के टेम्पल में अगर आप जाएंगी तो एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ काल भैरव, दोनों उनके द्वारपाल हैं, दोनों तरफ उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। तो जब माँ का रूप सौम्य रूप है तो माँ का उग्र रूप भी है ना। हम देवी माँ को पूजते हैं तो हम हर एक रूप में पूजा करते हैं। तो माँ की जब सौम्य रूप की आप पूजा करें तो आप छोटे सात्विक तरीके से पूजा करें, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप तामसिक तरीके से अल्कोहल लेके मांस, क्योंकि उसमें जब तांत्रिक अघोरी जब पूजा करते हैं तो उनको मांस, इंसान का मांस खाना पड़ता है। आप मानेंगी, जो स्कल रहता है, खोपड़ी रहती है इंसान की, उसके अंदर उनको भोजन ग्रहण करना पड़ता है और वो भोजन जो होता है वो इंसान का मांस होता है। अच्छा जी, इतनी और वो बिल्कुल न्यूड रहते हैं। अच्छा। उस समय उनके तन पे एक भी कपड़ा नहीं रहता जब वो तपस्या कर रहे होते हैं। तो बहुत अघोरियों की जो तपस्या है, जो तांत्रिकों की तपस्या है, वो बहुत कठोर है। तो ये ऐसा करते क्यों हैं? क्या क्योंकि वशीकरण कर सकें, ब्लैक मैजिक कर सकें, अपनी चीजों को, अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर सकें। बट उससे उन्हें क्या यूज है? वो तो वही करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, या तो वही पिछले जन्म से कनेक्शन है कि यही करना है। देखिए नहीं, आपको अकल्ट साइंसेस में अगर मजा आने लग जाए, आपको ऐसा फील होने लग जाए कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। अच्छा, हाँ जी। मैं ये चीज चाह रही हूँ कि ये मेरे पास आ जाए तो वो आ जाए, कितनी भी सुंदर लड़की है मेरे पास आ जाए, गोरियों का ये भी रहता है। ये होता है? बिल्कुल होता है। आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। मारण क्रिया एक क्रिया होती है जिसमें आप इंसान को यहाँ बैठे बैठे मरवा सकते हो। अच्छा। आपने देखा होगा को हम देखते हैं ना मीम्स में बना आता है, वो गुड़िया के ऊपर, हाँ, डॉल के ऊपर चुभाते हैं और वो होता है रियलिटी में। अच्छा, ये रियलिटी है? मुझे लगा सिर्फ पिक्चर्स नहीं नहीं, वो होता है। और बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखेंगी तो वो आपको अगर सर में सुई चुभाई गई तो आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा। तो देखिए, होने को इस दुनिया में सब कुछ होता है, जो चीज आपने सुनी है वो होती है। तो फिर तो इसमें जैसे हम ये सुनते आते हैं, बंगाली बाबा 24 घंटे में आपका कार्य पूरा करें, वशीकरण करें, बट वो कितने, बिल्कुल होता है, बट वो कितने हैं जेन्युइन? आप कितने जेन्युइन हैं? आप पैसा बनाने के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो आप, पहली बात तो अगर आप अघोरी हो तो आप पहले काम करो, फिर उसके बाद पैसा लो ना। जी। क्योंकि वो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही। अब हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम सिर्फ रेमेडीज बताते रहे और पैसा दुगना मांगते रहे, तो ऐसा नहीं होता ना। आप पहला आप जो कंसल्टेशन दे रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना। अघोरियों का क्या रहता है, तांत्रिकों का क्या रहता है कि वो ऐसी चीजों में डील कर रहे हैं जो आपको रिजल्ट्स बहुत बाद में नजर आएंगे और वो हाथ खड़े कर देंगे बाद में कि हमसे तो हुआ नहीं जी, आप देख लो किसी और को। अच्छा। तो ये सारी चीजें जो विद्याएं हैं, ये बहुत मेहनत मांगती हैं, बहुत आपका तप मांगती हैं। आपको पूरा घर परिवार सब छोड़ना पड़ता है। आप ऐसे कभी
तांत्रिक को नहीं देखोगे जो घर परिवार लेके चल रहा है साथ में। अच्छा। तांत्रिक की जो तपस्या रहेगी, जो अघोरियों की तपस्या रहेगी, वो ऐसी रहेगी कि उनको सिखाया जाता है कि मेरा एक अघोरी के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि हम अघोरी होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे में किसी से घृणा नहीं करनी। अच्छा। कोई चीज गलत नहीं है, सब चीज बढ़िया है। आप भी बढ़िया हो, कोई बुजुर्ग आ जाएगा वो भी बढ़िया है, जो सड़क पे बैठता है वो भी हमारे लिए बढ़िया है, किसी के अंदर से स्मेल नहीं आ रही, कुछ नहीं। उनको कोई चीज, इंसान, अगर आप मांस, अगर मुर्गे का मांस खा सकते हो तो आप कुत्ते का मांस खा सकते हो, आप इंसान का भी मांस खा सकते हो। सब चीज इक्वल है, उनके लिए सब इक्वल है। लड़का है तो भी इक्वल है, लड़की है तो भी इक्वल है। और उनके यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा। इस विद्या में आपको तामसिक प्रवृत्ति तब तक आपकी एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप इन सब चीजों को, उग्र चीजों को, जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई हो, इस चीजों को नहीं करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे विद्या। अच्छा, बहुत डीप है। जितना आप जाते जाओगे आपको मजा आता रहेगा। ओह गॉड। तो आपके हिसाब से हम यहाँ 1 2 3 4 5 और है कुछ? 5 की जगह 6-7 तो है। 6-7 है। हाँ। प्यार से है हमारे साथ। प्यार है। इस वाले स्टूडियो में जब भी आई हूँ तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। और जब मैंने पहले इंटरव्यू दिया था तभी मुझे ये फील हुआ था कि यहाँ पे एक सोल बहुत अच्छी है, जो आपके प्रोटेक्शन के लिए सोल है। अच्छा। वो वाली सोल। अभी आप देखिए ना कि कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत पावरफुल है, तो आप अगर नेगेटिव सोल भी है उसके आसपास तो वो उसको डंडा मार के भगा देगी कि तुम हटो, मेरा ऑरा है, मेरी जगह है, तो तुम हटो। डोमिनेट करते हैं ना आपको। अच्छा। तो वो जो डोमिनेट कर रहा है वो बंदा बहुत स्ट्रांग है। तो जरूरी नहीं है कि आपको भूत प्रेत से डरना है और ये सारी चीजें। आप दोस्त भी हो सकते हैं। दोस्त भी, एंजल्स होते हैं बहुत सारे। अभी हम किसी की ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, एक इंसान की जी। तो उनके यहाँ पे क्या हुआ था, जब उनके फादर साहब गए ना, तो मैंने उनके साथ में इंटरव्यू किया हुआ है। तो जब उनके फादर साहब गए तो मैंने उनको बोला कि आपके जब फादर थे ना, उसके उनके जाने के बाद से आपकी चीजें बहुत सुधरी होंगी। ही सेड यस। ऐसा क्यों? 1 साल में मेरे जीवन में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे? मैंने बोला क्योंकि वो आपके एंजल हैं और वो आपके हमेशा साथ रहते हैं। अच्छा। आप उनको फील कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और उन्होंने उस चीज को एडमिट किया और मैंने उनकी कोई कुंडली नहीं देखी। मैंने उनसे सिर्फ 5 मिनट इंटरव्यू में बात करी, 5-10 मिनट, और मैंने उनको ये बात डिलीवर कर दी। तो ही इज लाइक कि हाँ मैडम ऐसा तो है जो आप बोल रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी दुनिया चली गई, कहीं ना कहीं खत्म हो गई। और आप मेरे को जो बात बोल रहे हो जेन्युइनली, आज मैं जहाँ पे हूँ मैं नहीं था 1 साल पहले। अच्छा। ऐसे बूम किया उनका। तो आपके एंजल्स ऐसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो आपको पितर देके जाते हैं। अच्छा जी। सास ससुर की सेवा करो, इसीलिए बोला जाता है। सही बात है, ताकि पितर खुश रहें, पितर खुश रहें, आपके बड़े बुजुर्ग खुश रहें। देखिए हर रिलेशनशिप ना आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो मदर और फादर का रिलेशनशिप हो, है ना, चंद्र और सूर्य उसमें इन्वॉल्व है, सारे ग्रह आपके आसपास। बट आपको कैसे उनके साथ खेलना है। हम रेमेडीज, 100 लोग मुझसे रेमेडीज रोज मांगते हैं, बट आप अपने घर में अगर सही कर लो, अपने घर का ऑरा पॉजिटिव कर लो ना, आपको रेमेडीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम जैसे लोगों की। आप अपना खुद ही अच्छा कर रहे हो। अपने बड़ों की सेवा करें, दान पुण्य करें। आपके इंटरव्यू में आने से पहले एक आंटी से मैं बात करी थी, वो दुबई में रहती हैं और शी इज अ 65 इयर्स ओल्ड लेडी। अपने बच्चों को छोड़ के मुंबई, वो दुबई रहती हैं, उनका सैलून है। सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ बट आपका नाम नहीं लूंगी। तो जब मैं उनसे बात करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरी बात हो रही थी, तो जब मैं बात करी थी ना, तो आंटी वो सो हैप्पी, इतनी खुश, और उनकी नाती पोते बच्चे की वाइफ सब है ना। और शी इज लाइक कि नहीं मुझे भी बहुत पैसा कमाना है और सैलून खोलने हैं, बेटा बताओ कैसे करेंगे, क्या रेमेडी करूं। और वो क्रिश्चियन है। तो मेरे को लगा कि आंटी अभी तो बस करो, बहुत हो गया अभी पैसा इतना। कह रहे नहीं बेटा मुझे तो इतना करके जाना है कि मैं 80 साल तक काम करूं। मैंने कहा आप इंडिया वापस अकेले आते हो, अकेले जाते हो, ड्राइवर वगैरह सब रखा हुआ है घर, क्योंकि मैंने वास्तु किया तो मुझे समझ आया। तो बोल रहे हाँ मैंने तो सब कुछ रखा हुआ है, आप बताओ पैसा कैसे कमाना है। और अभी तो 1 साल कर रही हूँ, मेरे को 4 साल खोलने हैं, इस साल बताओ भावना कैसे करना है। अच्छा। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं कुछ लोगों के अंदर। और आज हम 30 इयर्स ओल्ड, 30-35 में ऐसे हो जाते हैं, हमने इतना काम कर लिया, हम थक गए, अभी पॉडकास्ट करके आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके अंदर जील अच्छी होगी, जब आप मेहनत इतनी करोगे, तो आप देखो ना आपको ग्रोथ से कोई नहीं रोक, कोई ग्रह आपको तंग करेगा ही नहीं, सारे ग्रह आपके बिल्कुल अलाइन चलेंगे। जी जी। तो आप हमें कोई ऐसी हॉरर स्टोरी बता सकते हैं, कोई जो आपने फेस की हो या आपके क्लाइंट ने फेस की हो? देखिए हॉरर स्टोरीज मेरे साथ बहुत होती हैं। एक राजस्थान की स्टोरी सुना देती हूँ। राजस्थान में ये सारी चीजें सुनने को बहुत मिलती हैं जी। तो एक न्यूली शादी हुई थी किसी कपल की, तो वो लोग गए अपने होम टाउन गए राजस्थान में। तो वहां पर क्या था कि जब भी वो लड़की अकेले सोती थी, उसका जो हस्बैंड था वो बिजनेसमैन था, और वो पूरे राजपुतानी स्टाइल में जो महल होते थे उस तरीके का उनका घर था। तो मैं वहां पे वास्तु करने गई थी। तो जब वो उसके हस्बैंड चले जाते थे ना अपने वर्क पे, अपने दिल्ली वगैरह में भी काफी, और फॉरेन में भी बहुत ट्रैवल करते हैं वो, क्योंकि रजवाड़ा फैमिली से हैं तो बहुत उनके पास पैसा भी खूब था। तो शी इज लाइक कि मैं जब से शादी करके आई हूँ, मुझे 1 साल हुआ है, और जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, तब से मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जब मेरे हस्बैंड नहीं होते तब से। अच्छा। मैंने कहा किस तरीके की आवाजें सुनाई देते हैं? बोलते कहीं ऐसा लगता है कि कोई छन 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 की आवाज आ रही है,
किसी दिन ऐसा लग रहा है कि मेरे कान पे ना कोई ऐसे आके फूंक मार के जा रहा है। अच्छा। हाँ, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा और कुछ ऐसा फील होता है, हैवीनेस, कुछ ऐसा टाइट बॉडी शोल्डर? कहती हाँ मुझे होता है ऐसा फील। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा था, क्योंकि वहां पे ना एक लेडी थी और उस लेडी की ना क्योंकि दासियां बहुत ज्यादा होती थी पहले राजा महाराजाओं के साथ, तो कोई तो ऐसी दासी थी जो उसके हस्बैंड से ना अभी उसकी सोल कनेक्टेड है। अच्छा। तो उसने शादी कर ली, तो उसको लगता था कि तो मेरा पति था, क्योंकि पूर्व जन्म का जो रिलेशन जो आप बोल रहे थे, पास्ट लाइफ कर्मा, तो वो उसको अपना पति मानती थी। अच्छा। बट अभी शादी हो गई तो वो डिस्टर्ब हो गई, किसके साथ क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, इसके साथ रिलेशनशिप क्यों बना रहा है, क्योंकि वो तो उसी रूम में रहती है, उसको सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो वो उसके जाते, उसके सामने नहीं, इतना प्यार वो करती थी सोल की, अभी वो उसके सामने कुछ नहीं करती थी। बट वो जब चला जाता था बाहर आउट ऑफ कंट्री, तब वो उस लड़की को बहुत परेशान करती थी और वो अकेले नहीं सो सकती थी उस रूम में। वो लाइट जलाती थी, घर में से किसी बड़े बुजुर्ग को अपने साथ सुलाती थी, बट वो अकेले नहीं सो सकती थी। वो इतनी सहम गई थी विद इन 1 ईयर में। अच्छा। उसको फील होते थे सारी एनर्जीज। तो उसके घर में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने करी, बहुत टाइम लगा हटाने में, भगाने में, क्योंकि आप सोचिए ना कि आप अपने घर को छोड़ के जाएंगी बहुत जल्दी, चाहे मैं कह भी दूंगी ना वास्तु खराब है, तो आप बोलोगे भावना कुछ तो बता दे। हाँ, कुछ ऐसा बता दे जो भाई यहाँ पे नींबू मिर्ची रख के कुछ सही कर लूं, कोई और चीज रखवा दो, है ना, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस लड़की के इमोशंस भी इन्वॉल्व रहे होंगे जो वहां पे अभी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका शरीर वहां पे नहीं है बट आत्मा है। तो वो आत्मा से जुड़ी थी और वो बहुत सारी मेहनत लगी उसको हटाने में, उसको करने में, उसका तर्पण करने में बहुत मेहनत लगी अभी। हाँ। अच्छा। तो सारा प्रोसेस हो गया, अभी वो बहुत खुश रहती है बच्ची। हाँ। तो हम तो बहुत खुश होते हैं अगर हम इस साधना में हैं, इस चीजों में हैं और हम कर पाते हैं किसी की हेल्प। तो ये जैसे आपने इंसिडेंट बताया तो मुझे भी एक याद आ रहा है। इनफैक्ट वो हमारे रिलेशन में ही थे। तो उनके यहाँ क्या होता था, पहले तो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि जब रात को सोते थे छत पे किसी के भागने की आवाज आती थी। बच्चे बोलते थे तो पेरेंट्स बोलते थे अरे कुछ नहीं है, ऐसे होगा वैसे होगा। बट ओवर द टाइम उन्होंने भी रियलाइज किया, फिर उन्होंने छत पे जाके देखा, उन्हें कोई दिखता ही नहीं था। फिर उन्होंने सोचा आज हम टेरेस पे सोते हैं। तो मतलब यू वोंट बिलीव कि वो टेरेस पे सोए अंकल, और कोई रात को कोई नहीं दिख रहा और उन्हें थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो वो डर गए, वो नीचे भागे। तो जब वो नीचे भाग रहे हैं तो उन्हें सीढ़ियों में पायल की आवाज आ रही है, वो और डर गए। तो हम लोगों ने जैसे बात हुई, सबने बोला कि आप ये घर चेंज कीजिए काफी। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे पेरेंटल घर है, मैं चेंज तो नहीं करूंगा। काफी टाइम तक ये चलता रहा, वो लोगों ने छत पे जाना बंद कर दिया। फाइनली फिर उन्होंने वो घर छोड़ा ही, और लास्ट में ये पता चला कि शायद किसी की वहां पे डेथ हुई थी, इस वजह से ये था। 100% डेथ होती है। टेरेस पे नहीं जाने देती थी आत्मा उनको, बस बाकी घर में नहीं परेशान करती थी, बट टेरेस पे नहीं जाने देती। देखिए वो ना एक जगह को अपना घर बना लेते हैं। जैसे इस रूम में अगर आत्मा है तो ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर भी जाएगी। अच्छा। मेरे एक क्लाइंट है मुंबई की, वो एमएलए हैं, मतलब पॉलिटिकली भी बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियंस बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हर चीज पूछ के करेंगे आपसे। तो मेरे क्लाइंट जितने भी पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, अच्छा, हाँ जी, ये सारे लोग सीरियल वाले हो गए, क्योंकि उनको सक्सेस चाहिए, राइट। उनको कदम कदम पे उनके कॉम्पिटिटर्स हैं या बिजनेसमैन, वो सारे इस चीज में बहुत बिलीव करते हैं, वास्तु में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी। तो मेरे एक क्लाइंट है मुंबई की है, वो उनको ना उनके घर में ये सब चीजें फील होती थी उनको, नेगेटिविटी। अच्छा। वो खुद इतनी अच्छी हैं, इतना अच्छा ऑरा, पावरफुल ऑरा वाली लेडी हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ना कोई चीज फील करते हो? बोले भावना मेरे घर में जो चीज आप बोल रहे हो ना, बोल रहे हो मेरे को फील होती थी, वो भी मैं घर के बाहर छोड़ चुकी हूँ। अच्छा। खुद उन्होंने, इतने स्ट्रांग लेडी है कि उन्होंने खुद वो चीज बाहर निकाली हुई है। ओके। और अभी भी वो वहां दरवाजे पे बैठ के देखती रहती है कि मैं कब घर के अंदर घुसूं, कब ऐसी कोई गलती करे कि मैं अंदर आ जाऊं। अच्छा। ऐसा होता है कि आपके साथ कोई चीज ना, वो एक अपनी बाउंड्री बना लेते हैं, जहाँ पे इतनी पूजा पाठ हो रही है, जहाँ पे आपने इतनी सारी चीजें करी हुई हैं अच्छी पॉजिटिव, वहां पे उन चीजों का दायरा खत्म हो जाता है जी। तभी बोला जाता है, तभी मैं सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको बोलती हूँ कि बहुत तेज वाइब्रेशन में आप हनुमान चालीसा चला दें। अच्छा। 5 मिनट ही सही जरूर चलाएं। अपने घर में जो है नीम की पत्ती से, तेज पत्ते से, इलायची डाल के, 5 कपूर डाल के छोटी सी कटोरी में जला दें। अच्छा। आपका घर का ऑरा इतना अच्छा हो जाएगा, आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी है वो भाग जाएगी। अच्छा। आप एक सिर्फ छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लें, अपने घर के चारों कोनों में रख दें। अच्छा। अपने वॉशरूम में रख दें। ओके। और उसके साथ 4 कपूर रख दें। आपको कभी कोई ऐसे फील नेगेटिव आएगा ही नहीं। अच्छा। आप एक छोटी सी पोटली बनाएं, दिवाली पे सब लोग कर सकते हैं, या वैसे भी कर सकते हैं। छोटी सी एक पोटली बनानी है, हरा वाला जो सूखा हुआ धनिया रहता है ना, सॉरी, उसको लेना है, और एक पीला जो कपड़ा रहता है कॉटन का, उसको लेना है। उसकी पोटली बनाए, उसमें एक फिटकरी और एक सिक्का। अच्छा। सूखा धनिया लेना है, एक पीले वाली पोटली लेनी है, कॉटन का कोई कपड़ा, उसके अंदर एक सिक्का और एक फिटकरी। ये चीज बांध के कलावे से 7 बार हनुमान जी का नाम जप करके अच्छा बांधे, और उसको अपने मेन डोर पे चिपका दें, किसी भी डायरेक्शन में। अगर आपका घर साबुत धनिया ना, साबुत धनिया,
और अपने मेन डोर पे चिपका दे, जी। किसी चीज से बांध दे, थ्रेड से अंदर की तरफ। बस ये छोटी सी रेमेडी आपके घर में कभी इवल आई नहीं लगेगी। आपके घर में कभी दिवाली पे काफी सारे लोग डेकोरेशन बहुत करते हैं, जी, सजाते हैं, बहुत मजा आता है उन लोगों को। बट आप सोचिए ना, कितने सारे लोग आपके घर में हर चीज नोटिस करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पिछले साल तो ये सोफा नहीं था, अभी तो ये सोफा आ गया। पिछले साल तो टीवी छोटा था, अभी बड़ा आ गया। अच्छा, आते हैं, फ्रिज। कई लोग घर आते हैं और उनके जाने के बाद घर में अननेसेसरी लड़ाई हो जाती है। त्योहार वाले दिन होती है। हाँ, आप जरूर देखेंगे होता है। जरूर होती है। कई घरों में मैंने ये देखा है कि नवरात्रों पे लड़ाई हो रही है, जब आरती करने बैठोगे उठोगे तब पूजा के बाद लड़ाई हो रही है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर जा रहे थे तो लड़ाई हो रही है। तो ये नेगेटिविटी होती है क्या? नेगेटिविटी होती है, नजर होती है। नजर होती है। तो इसके लिए जैसे आपने बताया कपूर और फिटकरी, तो ये कितना टाइम में चेंज कर दें? हर सैटरडे चेंज करें। और उसका करना क्या, फेंक दें? नहीं। अच्छा, और कपूर भी? जी। ओके। इसमें जैसे एक चीज और आप मुझे बताइए, इसी तरीके से बोला जाता है सैटरडे नींबू मिर्ची घर के बाहर टांगे, नजर नहीं लगेगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब नींबू मिर्ची से नजर नहीं लगेगी कैसे? देखिए, नींबू खट्टा होता है जी। है ना। जब हम कहते हैं किसी बच्चे के ऊपर भी नजर लग गई, किसी को कुछ भूत प्रेत आ गया, कुछ आ गया, तो हम नींबू की बहुत सारी रेमेडीज करते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं सब जानते हैं कि नींबू की, मेरी इतनी वीडियो भी वायरल होती है कि नींबू की मैं बहुत रेमेडीज बताती भी हूँ, है ना। जी। नींबू जब होता है ना, तो उसके अंदर ऐसी पावर होती है अब्जॉर्ब करने की कि वो सारी चीजों को अब्जॉर्ब कर लेता है। नमक के अंदर भी ये चीज होती है। अच्छा। नमक को अभी थोड़ा देर खुला छोड़ दो तो कहते हैं ना, नमक जो है ऐसे हो जाएगा, थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी अब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। अच्छा। उसकी केमिकल रिएक्शन इतनी हाई हो जाएगी कि वो हर चीज को अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेता है, अब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेता है। पानी होगा तो पानी, उसमें चावल के थोड़े दाने डाल के रखते हैं इसलिए घर में, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो हमेशा आप देखिए कि नींबू और मिर्ची जो ऐसी चीजें हैं जो तीखी हैं बिल्कुल, वो लटकाने से, और एक हो गई मीठी चीज खाने की, अगर आप वो लटका रहे हैं तो आपको पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि कोई इवल आई हमारे ऊपर आने वाली है, हमारे को लग रहा है कि दुकान पे नजर बहुत ज्यादा लगती है, तो हम हमेशा काली चीजें लटका देते हैं, या नींबू मिर्ची का सेवन करने के लिए, वो लगाने के लिए बोला जाता है ना। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो आपकी नजर को खत्म करती हैं। अच्छा। नजर दोष को वो काट देती हैं, खटास पैदा कर देती हैं कि तुम्हारी नजर इतनी खट्टी है, तीखी है कि मेरी देखो, मेरी तो नींबू मिर्ची से मैंने प्रोटेक्शन करी हुई है। अच्छा, मतलब प्रोटेक्शन होती है? बिल्कुल होती है, 100% चीजें होती हैं। आप काले कपड़े पहन के जाएंगे और काला तिलक लगा के जाएंगे, बच्चों को लगाते हैं, सभी मदर्स लगाई होंगी, अपने बचपन से लगाते हैं। तो वो लगाना क्यों जरूरी होता है? अंबानीज को आप देखेंगे काला धागा हमेशा हाथ में पहन के रखते हैं। हाँ जी। इतने अमीर, इतने करोड़पति, उनको सब लोग बोलते हैं कि अच्छा, उनको नजर क्यों नहीं लगती, सलमान खान को नजर क्यों नहीं लगती? आपको पता है कि वो कितनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपनी? यू नेवर नो कि वो कितनी पूजा, कितने तंत्र विद्या कर रहे हैं। जी। कितनी सारी चीजें कर रहे हैं जो शायद मेरे मुस्लिम क्लाइंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा। मेरे मुस्लिम क्लाइंट्स इसलिए बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मीडिया की दुनिया है, जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जो एक्टर्स हैं, जितने सेलिब्रिटीज हैं, वो सारे इन सब चीजों को मानते हैं। और आप मानेंगे उनको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी कहीं ना कहीं अपने ग्रहों की। उनको सब पता था कि शनि इस घर में बैठा है तो ये चीज हो रही है मैडम मेरे साथ। मतलब वो मुझे बता रहे हैं सेलिब्रिटीज कि मैं उनको बताऊं, बस आप रेमेडी बता दो, ये ये हो रहा है मेरे साथ, मुझे पता है मेरे शनि की दशा चल रही है, आप बताओ करना क्या है। अच्छा। तो ऐसा भी होता है। यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपको कहाँ पे क्या करके जा रही है। तो ब्लैक मैजिक 100% होता है। पास्ट लाइफ कर्मास बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करते हैं। आपके कर्म, इस जन्म के कर्म भी आपको अच्छी चीजें देके जाएंगे, बुरी चीजें देके जाएंगे। अच्छा। तो अच्छे से करें, जब भी कर्म करें सोच समझ के करें। ओके, ये तो आपने हमें बहुत ही अच्छी चीजें बताई पास्ट लाइफ की, जो मैं थोड़ा कंफ्यूज होती थी और मजा आता था सुन के आपसे, और मजा आया और काफी थोड़ी नॉलेज भी हुई जी। डीप में मैं जरूर जाना चाहूंगी, थोड़ी और पढ़ाई करूंगी इस पे। बिल्कुल। जैसे आपसे सुन के बहुत मजा आ रहा है। भावना, जैसे कि आप मुझे एक चीज और बता दो, आप इतनी अच्छी चीजें आपने बताई हैं, इस सोशल मीडिया पे हम कैसे ग्रो करें? इसके लिए भी एक रेमेडी बता दीजिए। देखिए, सोशल मीडिया पे जिनको ग्रो करना है ना, उनको राहु, अच्छा राहु से रूल होते हैं सोशल मीडिया वाले। अच्छा। राहु क्या है? टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है। जी। बिना कैमरे के आप सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती। लाइट एक्शन कैमरा, सुंदरता जो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। और राहु जो है वो हमें डिलीवरी देता है। कैसे चीजों को डिलीवर करना है, लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंचाना राहु है। अच्छा। राहु वाले जितने भी लोग हैं वो सारे पूरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं और वो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं हर एक की वीडियो। अच्छा, क्या कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है जरा देखते हैं। अच्छा। तो राहु से रूल होते हैं। तो उसके लिए आप 4 नंबर वाले को दोस्त बना लो। अच्छा। जो राहु से रूल होता है उसको आप फ्रेंड, आप अपना नंबर तो चेंज नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। आप अपने फ्रेंड को 4 नंबर वाला बना लो, अपने पार्टनर को 4 नंबर वाला बना लो। फिर देखो आप कैसे टेक्नोलॉजी में ग्रो करेंगी। और ना मिले तो? ना मिले तो 4 नंबर लिखना शुरू कर दो हथेली पे। अच्छा। ब्लू कलर के पेन से 4 नंबर लिखना शुरू कर दो। हर बुधवार लिखना है।
अच्छा हाँ, हर रोज लिखे तो बहुत बढ़िया है। अगर हर बुधवार लिख लेंगी, या छोटी सी पर्ची, अगर हाथ में नहीं लिखना चाहती, जी। छोटी सी पर्ची बना के 4 नंबर लिखकर 4 फोल्ड करके अपने पर्स में रखना शुरू कर दो, फिर बताना मुझे कि कैसी ग्रोथ हुई। ओके। हाँ, आज आप करना ये रेमेडी। मैं जरूर करूंगी, आपने जी बताया तो इट मींस मेरा राहु अच्छा हो रहा है कि मैं पॉडकास्ट में आ गई। हाँ, आपका अभी शनि की आपकी दशा चल रही है ना, जी जी। इसीलिए मित्र है ना दोनों। अच्छा अच्छा, जी तो शनि जा रहे हैं तो राहु को बाहर सौंप रहे हैं। अच्छा। जी ओके। और व्यूअर्स डिमांड पे ही सबको पता है आज हमने भावना को दोबारा बुलाया है, तो इसमें भावना मेरे पास लास्ट पॉडकास्ट में बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि सारे तो इतना टाइम पॉसिबल नहीं नहीं हो है पाएगा। हम हाँ जान पाए, तो प्लीज आप हमें बताइए। पहला क्वेश्चन भावना हमारे पास आया है कि एक व्यूअर हमारे जानना चाहते हैं उनका वॉशरूम साउथ वेस्ट में है, तो क्या ये डायरेक्शन ठीक है? साउथ वेस्ट में हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। एक बट उनको पता होना चाहिए कि सही में साउथ वेस्ट है। अच्छा। काफी सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हमें वॉशरूम देखना कैसे है, हमें घर कैसे देखना है, तो आपको उसके लिए कंसल्टेंट को बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा, जी, और अगर उन्होंने बुला के पूछा तो साउथ वेस्ट है बिल्कुल तो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। अदरवाइज उसको पता कर ले। एक क्वेश्चन है, अब आई डोंट नो इसकी रेमेडी हो पाएगी कि नहीं, बट मैं पूछना चाहूंगी, मैम किसी को बहुत पैसा दिया हुआ है और वापस नहीं कर रहे हैं, प्लीज रेमेडी बता दीजिए। देखो, पैसा पहली बात तो देना नहीं चाहिए। अगर आपने दे दिया है और फिर भी पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आपको मंगल देव की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से सारे कर्जों की मुक्ति हो जाती है और सारा पैसा, जितने भी लोन्स हैं हमारे, वो सारे वापस आ जाते हैं। इनकी रेमेडी बता देती हूँ जो भी व्यूअर है हमारे। जी। आपको एक ताला लेना है। अच्छा। ताला आपको जो है बृहस्पतिवार को लेना है। ताले जब लें तो ना दुकानदार से खुलवाएं ना अपने आप खोलें। ओके। ठीक है, बहुत पुरानी रेमेडी है, बहुत सुनी भी होगी इन लोगों ने। जी। आपको ताले की चाबी उसी के अंदर लगा के छोड़ देनी है और ले आना है ऐसे ही। अच्छा। उसको अपने बेड साइड पर रखकर सोना है। जिन्होंने पैसे दिए हैं उस इंसान को रखकर सोना है अपने बेड साइड पर। ओके। अब आप उठे, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 5 बजे के करीब आप उठे। फ्राइडे वाले दिन नहाना धोने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप उठे, उसे किसी चौराहे पे रख के आ गए, किसी पेड़ के नीचे रख के आ गए, वो ताला किसी मंदिर पे रख के आ गए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो इंसान उस ताले को खोलेगा चाबी से, आपको खोल के नहीं देखना है, जी। ऐसे रख के आना है बस। जैसे वो इंसान खोलेगा आपकी किस्मत की चाबी खुल जाएगी। अरे वाह, और आपके पैसे वापस आने और के ऐसा नहीं है chances बढ़ कि जाएंगे। पैसा बिल्कुल 100% वापस आएगा। और जिस इंसान ने खोला है, ऐसा नहीं कि उसकी किस्मत खराब हो गई, उसकी भी चाबी खुलेगी, अच्छा, उसकी किस्मत का दरवाजा भी खुलेगा। तो ये दोनों के लिए अच्छी रेमेडी है, किसी के लिए खराब नहीं है, दोनों के लिए दोनों अच्छा के लिए है। अच्छी। आई होप हमारे व्यूअर को आंसर मिल गया होगा। हाँ जी। हाँ जी। एक और क्वेश्चन आया है कि मैम मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत बुरे सपने दिख रहे हैं और राहु केतु एक साथ दिख रहे हैं, तो क्या ये बुरा सपना है या अच्छा बिल्कुल सपना है? बिल्कुल बुरा सपना है। अगर ऐसा हो रहा है, आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं और ऐसे दिख रहा है, आपको मोर पंख अपने तकिए के नीचे रख के सोना चाहिए। अच्छा। सपने गायब हो जाएंगे डे 1 से। अच्छा। जी। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, तो बहुत ही इजी रेमेडी है, प्लीज मोरपंख रखिए अपने तकिए के नीचे। एंड एक और है कि मैम मेरे घर में जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ काफ़ी नेगेटिविटी रहने लगी है, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं और चीज़ें भी अच्छी नहीं हो रही हैं, तो क्या ये वास्तु की प्रॉब्लम है या कुंडली की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? देखिए, वास्तु अगर घर में शिफ्ट होने से आपके लग रहा है झगड़े हो रहे हैं, तो एकदम से शिफ्ट होते ही ना घर आपको बताता, संकेत देता है जी। कि मैं कैसा हूँ आपके लिए। काफी बार आप देखते हो शादी के बाद एकदम से किस्मत बदल जाती है। हाँ जी। घर चेंज किया, आप बोलोगे मैंने घर चेंज किया ना, मेरे को एक घर मिल गया, एक ऑफिस मिल गया, मेरे को एक गाड़ी मिल गई, लग्जरियस कार मैंने ले ली। तो घर आपको बहुत कुछ देके जाता है और बहुत कुछ छीन भी लेता है। जी। घर जब शिफ्ट करें तो बहुत सोच समझ के करें और वास्तु जरूर कराएं। अपने आप अगर इतने एक्सपर्ट बन जाएं, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है ना। हाँ जी। हर दिशाएं पता है, सब गूगल को सब पता है, सारी रेमेडीज पता है। बट हम लोग क्या है कि हमें जब तक कोई ज्ञान नहीं देता, पैसे पे करके हम किसी को नहीं बुला लेते, तब तक हमें समझ नहीं आती चीजें, है ना। बिल्कुल। डॉक्टर सब लोग बने हुए हैं, सबको एंटीबायोटिक्स पता है आजकल, बट जब तक हम जाते नहीं डॉक्टर्स के पास, हमें समाधान नहीं मिल पाता। सेम विद अस, हमारे पास जब तक लोग नहीं आते, जब तक वो बिल्कुल दुखी नहीं हो जाते, जब तक वो सारे ही करेगा। तो मैं ये कहूंगी एक बार दिखा लें तो ज्यादा अच्छा है। जरूरी नहीं मुझसे, किसी भी कंसल्टेंट को बुला के एक बार घर की रेकी जरूर करा लें। मतलब ये वास्तु दोष हो सकता बिल्कुल है? 100% वास्तु दोष है। तो वास्तु अपना चेक कराइए जी। प्लीज घर का। एक चीज और, वो कहते हैं, एक हमारे व्यूअर कहते हैं कि हम काफी सोशल मीडिया पे सुनते आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है गलत है, गलत है, गलत है। और मैं भी नॉर्थ ईस्ट का ही टॉयलेट उस घर में रह रही हूँ जिसमें नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, बट उन्हें 5 साल हो गए हैं और अभी तक उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की है। कहते अब थोड़ी थोड़ी हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं,
तो ये बट इतना सुन सुन के हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये नॉर्थ ईस्ट की वजह से आ रहे हैं या रैंडम एज की वजह से आ रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको एक दिन में भी इफेक्ट दे सकता है। मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको 3 महीने में ही ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ऐसे भी क्लाइंट हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, 10-10 साल से रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। अच्छा। अब 10 साल बाद उनको सिम्टम्स आने शुरू हुए। बोले मैडम हम तो 10 साल, हमारी तो पीढ़ियां निकल गई, बच्चे पढ़ के निकल गए इस घर से, है ना। पर यू नेवर नो कि आपको वो डेंट कब देगा। देगा जरूर, हो सकता है 1 दिन में दे दे, 3 महीने में दे दे, 6 महीने में दे दे, साल में दे दे, 5 साल बाद दे दे। 100% कैंसर होता है जिस घर का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है। मैं सारे पॉडकास्ट में चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी हूँ और ये बात सच है, 100% सच है, 200%, 1000% सच है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको कैंसर 100% देगा। अच्छा, तो प्लीज अपना टॉयलेट सीट रिमूव कराइए। बिल्कुल। अच्छा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम देगा ही देगा। अच्छा, एक ही क्वेश्चन और ले लेते हैं भावना। ये कह रहे हैं कि हमने पॉडकास्ट में किसी सुना था कि जो साउथ की डायरेक्शन है वो खुली नहीं होनी चाहिए, जी, और हमारी बैल्कनी है घर में, तो उसको हम कवर करें या क्या करें? देखिए साउथ की डायरेक्शन में कभी बैल्कनी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। अच्छा। साउथ की डायरेक्शन में प्लांट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि वो अग्नि की दिशा है। अगर अग्नि में आपने आग जला रखी है और उसके ऊपर पौधे डालने, पानी डालेंगे ना पौधे में, तो जी है ना, तो आप अगर उसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा, आग तो और भड़केगी। जी। घर में गृह कलेश होंगे, अच्छा। लड़ाई झगड़े, बेफजूल की चीजों में लड़ाई झगड़े होंगे, पैसे ऐसी जगह जाएंगे जहां बीमारियां हैं। अच्छा। इनके घर में बीमारियां बहुत होंगी, ओके। इनके घर में कर्जा बहुत होगा। अच्छा। पूछेगा आप अपने व्यूअर्स से, मैसेज करके जरूर बताएं, कमेंट करके हमें, कि इनके घर में बीमारियां 100% होगी। अच्छा, कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है प्लीज इस घर हमें में। बताइएगा कि साउथ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हाँ आपकी। जी। आई होप आपको रेमेडी, मतलब अपना समाधान मिल गया होगा। एक क्वेश्चन और है भावना, कि हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि साउथ ईस्ट में हमारा टॉयलेट है, तो अच्छा है बुरा है? देखिए साउथ सुना है ईस्ट, किचन होनी चाहिए साउथ ईस्ट में। देखिए साउथ ईस्ट में होनी तो किचन चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हर घर में आप हर रूम में किचन तो नहीं बना सकते। किचन तो अपने एक डायरेक्शन, साउथ ईस्ट इस रूम का भी होगा, साउथ ईस्ट हमारे पूरे घर का भी होगा, साउथ ईस्ट हमारे ऊपर वाले फ्लोर का अलग होगा, राइट। अच्छा। तो आपका जब किचन है, ठीक है, साउथ ईस्ट में होना चाहिए, बट आपका टॉयलेट है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। साउथ ईस्ट में प्रोस्पेरिटी वाली जगह पे नहीं होना चाहिए, जो हमारे ईशान कोण है वहां पर नहीं होना चाहिए। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट हमारे देवताओं का वास है, वहां पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी, बाकी जगह पे होगा तो चलेगा। ओके, तो साउथ ईस्ट बिल्कुल ठीक है आपके लिए। हाँ जी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जी। इसमें हमारे व्यूअर पूछना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे एज यू नो वो काफ़ी सब सुनते आ रहे हैं, तो उन्होंने सुना कि जो मेन डोर है उसके सामने डाइनिंग टेबल होगी तो बच्चा बहुत लेजी होगा, जो घर का बेटा होगा। तो वो कहते हैं मेरा बेटा भी सही में बहुत लेजी है, तो क्या डाइनिंग टेबल हटा दी जाए? बिल्कुल हटा देनी चाहिए। मतलब ये चीज़ होती है ऐसी? बिल्कुल होती है जी। हर घर का एक एक कोना बोलता है, हर दीवार आपको कुछ ना कुछ बताती है। घर में रखी हुई इतनी छोटी सी चीजों को मैं हटवा देती हूँ और उससे लोगों का वास्तु ठीक करा देती हूँ। अच्छा। तो आप सोचिए, जब इतनी सी चीज आपको पेन कर सकती है, दिक्कत दे सकती है, आपकी ब्लॉकेजेस कर सकती है, तो वो डाइनिंग टेबल है। तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसा क्यों, ये तो मैं भी जानना चाहूंगी कि इससे बेटे का क्या रिलेशन है? देखिए बेटे का रिलेशन इसलिए हो जाता है कि जो भी बच्चा यंग होगा उस घर का, उसको डेंट देगा वो। अच्छा। हर दिशा हर एक बच्चे को अलग तरीके से इफेक्ट करती है। हमें कहा जाता है कि साउथ की तरफ सराहना करके सोना चाहिए, बट उनको सोना चाहिए जो घर में पैसा कमा के लाता है। अच्छा। उसको साउथ की डायरेक्शन में सर करके ना सोना चाहिए। अब आप 60-65 साल के बुजुर्ग इंसान को जो रिटायर हो चुके हैं, उनको अगर आप साउथ की तरफ डायरेक्शन में सर करके सुला देंगे, सुन के कि वास्तु वालों ने बोला है, वास्तु कंसल्टेंट ने, भावना जी ने बोला है, तो आप कर लीजिए पापा जी, इधर सर करके सो जाइए। वो अंकल इतने बेचैन हो जाएंगे कि उनको नींद नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि वो आपकी जो बॉडी है ना, उसका टेम्परेचर बहुत हाई कर देती है और आपको एक्टिव बनाती है कि आप काम पे जाओ और पैसा कमा के खूब लाओ। अच्छा। एक्टिव करने की, अब आप बुजुर्ग को एक्टिव कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो हर इंसान के लिए वास्तु अलग है, हर एक दिशा का अपना अलग रोल है और हर एक को हर चीज सूट करे ऐसा नहीं होता। मैं साउथ के घर में भी बिना घर देखे कुंडली से सिर्फ बता देती हूँ कि वो बोलते हैं कि मेरे ना मैडम ये कुंडली है, ये है, मेरा कैश का बहुत काम है। मैं बोलती हूँ आपका घर साउथ का होगा, 100% साउथ का होगा। और फिर वो हंसते हैं और फिर बोलते हैं हाँ मैडम आपको घर में भी बुलाऊंगा कि मेरा घर तो सही में साउथ का है। अच्छा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप वास्तु कर किसके ऊपर रहे हो, वास्तु काम कैसे करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्शंस का खेल है, घर की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, घर में कितने लोग रहते हैं, सबके लोगों का काम क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा जी। जो चीज आपको फल रही है हो सकता है मुझे ना फले। बिल्कुल ऐसा। तो डाइनिंग टेबल हटवा दें? बिल्कुल हटवानी पड़ेगी।
एक ही क्वेश्चन और भावना, एक हमारे व्यूअर कहते हैं कि मैं जब भी सोती हूँ तो मोस्टली मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं और वो इतना डर जाती हैं कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब परेशान हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। तो कहते हैं कि मुझे ऐसे भूत प्रेत के सपने क्यों आते हैं? क्या कुछ बुरा होने वाला है? कुछ मतलब देखिए, कुछ क्या बुरा है? नहीं होने वाला, आपके साथ कुछ बुरा हो चुका है ऑलरेडी, अच्छा, तभी ऐसा हो रहा है आपके साथ। जब अच्छा। सपने हमें आने लग जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है, हाँ जी, उसको पता है कि हमारे साथ कुछ चीज़ अनहोनी हो चुकी है। जी। तो कहीं न कहीं उन्होंने ऐसी चीज़ पे पैर रखा होगा, कुछ ना कुछ उनके रिश्तेदारों ने, गॉड नोज़, हमें तो नहीं पता कि किसने क्या करा है, बट हो रखा है 100% कोई ना कोई चीज़, अच्छा। तभी उनको नेगेटिव सपने आ रहे हैं। नेगेटिव सपने ऐसे किसी को नहीं आ सकते, 1 दिन आ सकते हैं, 1 महीने में, साल में 1 बार आ सकते हैं, बट अगर रोज़ आ रहे हैं हुँ, और वो कंटिन्यूअसली आपको तंग कर रहे हैं, तो कुछ ना हुँ। कुछ संकेत हैं जो आपको देना चाह रहे हैं। अच्छा। तो आप अपनी हीलिंग कराएँ, हुँ, अपना कुंडली दिखवाएँ, अपना घर चेक करवाएँ किसी से भी, अच्छा। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे हो तो आपका कोई काम अच्छा नहीं हो पाएगा। हाँ, सोना भूत तो बहुत प्रेत ज़रूरी है। अगर सपने में आए तो बिल्कुल। ये तो अच्छा होगा ही। जी, थैंक यू सो मच भावना, आप दोबारा आए हमारे बुलाने पे और मुझे इस पॉडकास्ट में भी बहुत ही मज़ा आया एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आएगा जब ये पॉडकास्ट टेलीकास्ट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आई होप आज का पॉडकास्ट हमारा आपको इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा होगा। हमने कुछ ऐसी बातें भी बताने की कोशिश की हैं जो आज की भागम-भाग भरी ज़िंदगी में सब लोग भूलते जा रहे हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपके दिमाग में किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर उसका आंसर देंगे। इसी तरह हमारे व्यूअर्स ने लास्ट पॉडकास्ट में हमसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे, हमने उनके आंसर भी दिए हैं। तो आई होप आपको उनके आंसर्स मिल गए होंगे। स्टिल आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।